नमस्कार दोस्तों, लर्न भावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे साधु शब्द। साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। साधु का मतलब होता है दोस्तों सज्जन। सबसे पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं इस पूरे शब्द रूप का। उसके बाद हम किस शब्द का क्या हिंदी में अर्थ होता है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि हम ये हिंदी में अर्थ इसका जान लेते हैं तो किसी भी पंक्ति का, किसी भी पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यदि इन संज्ञा शब्दों का या सर्वनाम शब्दों का हमें हिंदी में पता होता है, ये एक सामान्य सा नियम है। यदि हम उसको याद कर लेते हैं तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों, संस्कृत आसानी से सीख लेते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो देखिए दोस्तों, साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द। साधु मीन्स सज्जन। तो दोस्तों, ये कारक चिन्ह हैं जिनको परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधूना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्ये, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्ये, साधो, साधवो, साधूनां, साधौ, साधवोः, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। अब यहाँ पर जो विभक्ति हैं दोस्तों, जैसे प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति में कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह लिख रखा है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे को। अब हम इसका अनुवाद हिंदी में कैसे करें? जैसे दोस्तों, ये प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मूल शब्द क्या है? सज्जन। तो जो ये ने, कर्ता ने, ये कारक चिन्ह है। कर्ता ने, तो ये कारक चिन्ह केवल लंग लकार में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने पढ़ा या साधु ने अध्ययन किया, तो साधु ने, तो क्या करेंगे हम? साधु का मतलब होता है सज्जन। तो जो मूल अर्थ है इसका, इस शब्द का मूल अर्थ है सज्जन। तो इस सज्जन के बाद में कारक चिन्ह लगा देंगे। कारक चिन्ह लगा देंगे जैसे सज्जन ने। अब द्विवचन आ गया साधु, तो दो सज्जनों ने। बहुवचन आ गया सज्जनों ने या बहुत सारे सज्जनों ने। सज्जनों ने बहुत अच्छा काम किया। सज्जन पुरुषों ने एक यज्ञ किया। तो इस प्रकार से जो ये शब्द हैं, इसका जो हिंदी में अर्थ हम जान लेंगे। मान लीजिए साधु को बोलते हैं सज्जन, तो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह ने। कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो साधु ने, दो साधुओं ने या साधुओं ने। अब नंबर 2 पर आते हैं साधु। ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का मतलब कर्म कारक। नंबर लगा देता हूं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक आता है? कर्ता ने कर्म को चिन्ह आ गया को। तो साधु का मतलब क्या होता है? सज्जन। तो साधु आ गया यहां पर, तो क्या लिखेंगे साधु का अर्थ? सज्जन को। अब यहां पर द्विवचन आ गया साधु, दो सज्जनों को, साधुन सज्जनों को, इस प्रकार से। अब आता है कर्ण कारक, कर्ण से के द्वारा, साधुना। ये कर्ण कारक का एक वचन है, साधुना। तृतीय विभक्ति एक वचन। तो मूल शब्द के साथ हम कारक चिन्ह लगा देंगे। कर्ण से के द्वारा, तो सज्जन से या सज्जन के द्वारा, दो सज्जनों से या दो सज्जनों के द्वारा, सज्जनों से या सज्जनों के द्वारा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है नंबर 4, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। तो यहां पर ये संप्रदान कारक एक वचन है, तो सज्जन को या सज्जन के लिए जो मूल शब्द होता है उस शब्द के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे साधवे, ये संप्रदान कारक है, एक वचन है, तो सज्जन के लिए या साधु के लिए, इस प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट होगा। साधुभ्याम, दो सज्जनों के लिए या दो सज्जनों को, साधुभ्ये, सज्जनों के लिए या सज्जनों को। नेक्स्ट आता है पंचमी विभक्ति, अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो साधु से या सज्जन से, दो सज्जनों से, सज्जनों से। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक का के की। रा रे री
अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द जो प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, उनमें प्रयोग किए जाते हैं। अन्य जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें कार्य के प्रयोग किए जाते हैं। रारिली जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो ये केवल अस्मत् और युष्मत् शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक साधो, सज्जन का, सज्जन की, सज्जन की। साधु दो सज्जनों का, दो सज्जनों की, दो सज्जनों के। साधु नाम सज्जनों का, सज्जनों के या सज्जनों के, इस प्रकार से स्पष्ट होता है। इसके बाद साधु के बाद जो शब्द आता है उसके अनुसार हम कार्य की यूज करते हैं। जैसे सज्जन की पुस्तक, सज्जन के फल, सज्जन का भाई। तो इस प्रकार से जो इसके बाद जो शब्द आता है उस शब्द को ध्यान में रखते हुए हम ये कारक चिन्ह यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक साधव। तो सज्जन में या सज्जन पर, साधव दो सज्जनों में या दो सज्जनों पर, साधुसु सज्जनों में या सज्जनों पर। फिर आता है हे साधु, हे सज्जन, हे साधु, हे दो सज्जनों, हे साधव है, हे सज्जनों। इस प्रकार से हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं और इनका उच्चारण करते हैं और इनके माध्यम से हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना हमें आसानी से आ जाता है दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।